नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने चैनल कैडेट्स पावर अकेडमी पे आ गए एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि भारत के वैसे लोक नृत्य जो पिछले एग्जामों में पूछा गया है तथा आगे आने वाले एग्जामों में मस्ट वीवीआई होने वाले। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि गिद्धा मुख्य रूप से किस राज्य की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। तो जो गिद्धा होता है वो पंजाब की महिला करती है तथा पुरुष जो करते हैं पंजाब में, पुरुष जो करते हैं वो होता है भांगड़ा होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में महिला लिखा हो तो आप गिद्धा मारिएगा और पुरुष लिखा हो तो आप भांगड़ा मारिएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यही नृत्य जो हमें आपके सामने दिख रहा है, यही नृत्य जो है ये गिद्धा है जो पंजाब के औरतें लोग करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा नृत्य पंजाब से संबंधित नहीं है। तो देखिए, जो किकली होता है पंजाब में होता है और किकली को अदर जगह पे फुगड़ी बोला जाता है। भांगड़ा पे भी पंजाब में होता है जिसको पुरुष करते हैं। झूमर भी पंजाब और हरियाणा में झूमर झूमर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो लेजिम होता है ना, ये महाराष्ट्र में होता है। तो ये जो हम इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य पंजाब के आदिवासी सिखों द्वारा फसल कटाई के दौरान किया जाता है। तो ये जो नृत्य है ना, ये होता है झूमर। पंजाब के आदिवासी लोग फसल कटाई के दौरान करते हैं, वो नृत्य होता है झूमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ठोड़ा किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। जो ठोड़ा है ना, वो हिमाचल प्रदेश से है। इसको याद कैसे करेंगे? जो हिमालय होता है ना, हिमालय हिमालय पर चढ़ाई करना अत्यधिक, मतलब सॉरी, हिमालय पर चढ़ाई करना थोड़ा आसान नहीं होता है, उसको मुश्किल से चढ़ाई किया जाता है। हिमालय पर चढ़ाई करना थोड़ा आसान थोड़ी है। तो हिमालय से हिमाचल प्रदेश और थोड़ा आसान से थोड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर ठोड़ा के अलावा भी होते हैं कुछ नृत्य, जैसे में चड़बान, नाटी, डांगी, छपेली, झाली, झोड़ा और झमकड़ा। ये सब जो नृत्य हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर आपको लास्ट में नोट्स मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा। आइए देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए क्लास का नोट्स, तो वो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा CPA बाई प्रीतम पंडित, तो आपको मिलेगा। ऊपर ही आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ऐसा लोगो लगा होगा CPA का। यदि आपको इसको लिंक से ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अपनी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश लद्दाख में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य थे। जो ये जो होता है चाम होता है, जिसको बौद्ध भिक्षु, जो नृत्य का प्रदर्शन बौद्ध भिक्षु लोग करते हैं उसको चाम बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रासलीला मुख्य रूप से किस राज्य संबंधित है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन हम पूछे तो सबसे पहले क्वेश्चन हम आपसे पूछे कि रासलीला कौन स्टार्ट किए थे, तो आप बोलिएगा श्री कृष्ण। श्री कृष्ण स्टार्ट किए थे। श्री कृष्ण कहाँ के रहने वाले थे? वृंदावन। वृंदावन कहाँ है? वृंदावन जो है उत्तर प्रदेश में है। तो इसका भी सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। देखिए, रासलीला मैंने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश का है। और बात की जाए कजरी की, तो श्री कृष्ण के नैन कैसे है? कजरारे है। श्री कृष्ण के नैन कजरारे है, तो कजरारे से ये श्री कृष्ण के नैन कजरी है, मतलब कजरारे हैं। श्री कृष्ण क्या करते थे? बहुत सारे नौटंकियाँ करते थे, बहुत सारे नौटंकियाँ करते थे, जिससे वृंदावन की महिलाओं उनको बहुत अति प्रिय प्रेम करती थी। लेकिन ये जो यक्षगान है, यक्षगान ये नहीं है वृंदावन का, ये यक्षगान नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, मैंने अभी बताया कि रासलीला होता है, कजरी होता है, नौटंकी। इन तीनों के अलावा भी एक नृत्य होता है उत्तर प्रदेश, जिसको हम दादरा बोलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रऊफ मुख्य रूप से किस राज्य के महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य। जो रऊफ होता है ना, इसको जम्मू कश्मीर की महिलाएं करती है। तथा पुरुषों की बात की जाए, पुरुष क्या करते हैं? पुरुष जम्मू कश्मीर के पुरुष की बात की जाए तो पुरुष करते हैं दमहाल करते हैं। पुरुष दमहाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आ ही गया वो क्वेश्चन। मैंने अभी बताया कि दमहाल जो होता है वो जम्मू कश्मीर को पुरुषों द्वारा होता है। मैंने अभी बताया, सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में दमहाल होता है, रऊफ, हिक्कत और दमाली। जो दमाली होता है ना, इसको बहुत जगह धम्बाली लिखता है, धम्बाली। इसका बात का आप ध्यान रखिएगा वरना गलती हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको SSC का जनरल नॉलेज चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो CGL हो, CP हो, CHS LMTS, कोई भी एग्ज़ाम हो, 1000 उसका MCQ मिलेगा।
और सीजीएल का इंग्लिश मिलेगा, जनरल नॉलेज इंग्लिश में भी अवेलेबल है, रिटन नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, जैसा आपको नोट चाहिए सारे अवेलेबल है हमारे पास। उसको आप कैसे लीजिएगा, देखिए बता रहा हूँ मैं। उसको लेने के लिए आप सिंपली व्हाट्सएप पर जाइएगा 8969816715। इस नंबर पर जाके आप एसएमएस करिएगा व्हाट्सएप पे कि मुझे नोट चाहिए, तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य लद्दाख का शाही नृत्य है? तो लद्दाख का जो शाही नृत्य है वो सुंडोल है, जिसको मतलब शाही राजघराने में पेश किया जाता था, सुंडोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सुंडोल के बारे में बात की जाए, सुंडोल के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट बता दें जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या है? लद्दाखी सुंडोल नृत्य ने सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर इतिहास रच दिया है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे अगर क्वेश्चन इससे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि उस नृत्य का नाम बताइए जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, तो वो होगा सुंडोल। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर बात की जाए लद्दाख में 11वीं सदी, इसका देखिए अगर क्वेश्चन कोई पूछ देता है कि सुंडोल का प्रारंभ कब हुआ था और सबसे पहले बार किसने की थी और कितने लोग थे इसमें, तो जो इसका प्रारंभ हुआ था 11वीं सदी में हुआ था, तथा इसको 408 महिला मिलकर की थी। कहाँ की थी? प्रसिद्ध हेमिस मठ के पास चल रहे नौरोपा महोत्सव के अवसर पर की थी। समझे? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबरो लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? जबरो भी लद्दाख से संबंधित है। जबरो लूर मुख्य रूप से किस राज्य की लड़की द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? लूर जो है हरियाणा की लड़कियां करती है, क्योंकि हरियाणा के देखिए अगर बात की जाए हरियाणा में लड़कियों को क्या बोला जाता है, हरियाणा में एक जगह है जहाँ पे लड़कियों को लूर बोला जाता है। तो आप इससे भी आप याद रख सकते हैं कि लूर नृत्य हरियाणा में हो करती है लड़कियाँ सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से क्या हरियाणा संबंधित नहीं, सॉरी निम्न में से क्या हरियाणा संबंधित भक्ति लोक नृत्य है? जो भक्ति लोक नृत्य है ना हरियाणा का, वो है गुग्गा। गुग्गा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में देखिए और क्या क्या होता है। लूर होता है, ये तो मैंने अभी बताया। फाग होता है, खोड़िया, धमाल, डाफ, झूमर। देखिए डाफ ये जो होता है ना, डाफ ऐसे होता है जिसमें पुरुष भी रहते हैं महिला भी रहती है, दोनों रहते हैं डाफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जट जटिन किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? जो जट जटिन होता है ना वो बिहार से होता है। जट जटिन का मतलब क्या होता है? पति और पत्नी के बीच में झगड़ा या नोक झोंक। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? बिहार में देखने को मिलता है, क्योंकि पति और पत्नी में प्रेम सबसे ज़्यादा बिहार में ही होता है। खैर पूरे भारत में होता है, परंतु इसमें क्या होगा? जट जटिन बिहार में होता है लोक नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में जट जटिन के अलावा भी होते हैं, जैसे जट जटिन, विदेशिया, झुमड़ी, बिरहा, बखो बखान, झिझिया, फगुआ, पिनकी। देखिए पिनकी नहीं, सॉरी, पनकी। चलिए विदेशिया से क्या समझते हैं? बहुत से लोग कहते हैं ना मेरे पिया प्रदेश चले गए हैं, मेरे पिया विदेश चले गए। तो बिहार में क्या है? बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा अत्यंत पिछड़ा राज्य है बिहार। तो बिहार के अधिकतर लोग क्या करते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलते हैं, तो वो कमाने के लिए फॉरेन कंट्री यानी विदेश चले जाते हैं। इसलिए बिहार, उससे भी आप याद रख सकते हैं कि ये विदेशिया कहाँ का है, तो बिहार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो मैं 7 पॉइंट रखा हूँ, इसमें 7 पॉइंट ये बहुत वीवीआई होने वाला है, खास करके सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए और एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। घूमर लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? जो घूमर होता है राजस्थान का होता है। अगर आप पद्मावत मूवी देखे होंगे, पद्मावत मूवी, तो पद्मावत मूवी में भी दीपिका पादुकोण नृत्य की थी घूमर। देखिए झूमर नहीं, झूमर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये झूमर नहीं है, ये घूमर है, ये घूमर है। झूमर कहाँ होता है? मैंने पहले ही बताया, झूमर पंजाब और हरियाणा में होता है, मैंने पहले बताया। लेकिन ये घूमर है, घूमर, तो ये राजस्थान में बस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें नर्तक द्वारा नाक के समान चाल देखी जाती है। आपने बहुत सा ज़्यादा शादी ब्याह में देखा होगा कि एक लड़का रुमाल को मुंह में फंसा के बीन बजा रहा है और दूसरा रोड पे एकदम सांप के समान नाच रहा है, नागिन डांस कर रहा है। लेकिन वैसा नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं मार देंगे। ये जो होता है ये कालबेलिया नृत्य होता है, जिसमें सांप के समान, सॉरी नाक के समान इसमें चाल दिखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस नृत्य को 2010 में मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? तो ये जो होता है ये कालबेलिया है। कालबेलिया को सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया कब? तो 2010 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में इसके अतिरिक्त अन्य भी नृत्य होते हैं, जैसे गैर, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी, चरी, कठपुतली, नेजा, झूलन, लीला, झूमा, घपाल,
सुईसिनी भवाई, ये सब नृत्य राजस्थान में होने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं हम। देखिए, यदि आपको 12 2025 के लिए कोई भी नोट चाहिए, 12 2025 के लिए कोई सा भी नोट चाहिए, या फिर एसएससी के लिए नोट चाहिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए आप, ये नंबर क्या है, यही नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर का मैंने पहले भी बात किया। इस क्लास का नोट्स भी मिलेगा आपको टेलीग्राम पे, मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। मगर आपको कोई सा भी नोट चाहिए, क्या है, क्लास 12 एसएससी रेलवे बैंकिंग सब नोट्स मिलेगा इस नंबर व्हाट्सएप पे मिलेगा। बस आप व्हाट्सएप पर जाइएगा, लिखिएगा आपको किस चीज़ का नोट चाहिए, सारा नोट्स मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।